मैं टुनटुन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट टुनटुन सर पर। तो आज आप लोगों को हम वास्तविक संख्या क्लास 10 का बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले परिभाषा को जान लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या ये क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। और वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। पहला पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या ये होता है मेरा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये क्या होता है कि वैसी संख्या ये होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। और कंडीशन रहता है कि ये जो हर जो होता है इसका कभी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या ये होता है। तो इसको परिभाषा के माध्यम से हम लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q का मतलब हुआ उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रूप में लिखेंगे, यानी अंश और हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q शून्य के बराबर नहीं हो। ऐसे भी लिख लीजिए, शून्य के बराबर नहीं हो। देखिए यहाँ P/Q होगा, ठीक है। परिमेय संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको Q शून्य के बराबर नहीं होगा, ये इसका कंडीशन होता है। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया 5/7, है ना, और ये 5/7 दे दिया है। तो ये हो गया 5 क्या हो गया, अंश, नीचा क्या हो गया, हर। यानी इसको P/Q के रूप में लिख दिए, तो क्या है, परिमेय है। लेकिन जब हर कभी भी इसका Q जो कभी भी शून्य के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात देखिए, जैसे ये 15/18 है ना, बोलेगा P/Q के रूप में है, लेकिन ये बोलेगा परिमेय है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग मानक रूप में लाएंगे। क्या करेंगे? मानक रूप में लाएंगे, तब जाके इसको परिमेय बोलेंगे। अभी ये जैसा है तो इसको क्या कर देंगे, जैसे 5 या 15 अच्छा 18 5/6, अब ये हो जाएगा आपको परिमेय के रूप में, यानी P/Q। ऐसा नहीं है कि जैसे हम 20/25 कर देते ये परिमेय होगा, लेकिन उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कंडीशन ये भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि P/Q के रूप में रहेगा तो परिमेय हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। देखिए, यदि आपको कह दिया 7/0, ठीक है, तो ये कहेगा 7/0 जो है ये परिमेय है, ये भी तो P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है। कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 7/0 है, P/Q रूप में है, लेकिन ये Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे तो इक्वल टू है, इसीलिए ये परिमेय नहीं होगा। ये क्या होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या परिमेय का जस्ट उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, IRRATIONL, इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय का जस्ट रिवर्स, यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपरिमेय जितना भी मेरा सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, देख लीजिए।
जितना भी मेरा भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या, तो यहाँ देख लीजिए अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या ये जो होता है प्राइम नंबर, ये क्या होता है इसके बाद आपको बताएंगे। अभाज्य संख्या होती है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, या दूसरा भाषा में आप ऐसे बोलिए कि वैसी संख्या जो एक और शून्य के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या कहता है क्या होता है कि जितना भी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, जितना भी अभाज्य संख्या है यदि उसको हम करनी के अंदर डाल देंगे, रूट के अंदर डाल देंगे, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। फिर से सुनिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जितना भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है जो एक और शून्य के अलावा अन्य संख्या से नहीं करती है, यानी जिसका गुणनखंड सिर्फ कितना हो, 2 हो। तो जितना भी अभाज्य संख्या है यदि उसको रूट के अंदर डाल दिए तो मेरा इरेशनल नंबर बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए आप, जैसे अभाज्य संख्या ले लिए, मैं 2 ले लिया, क्या लिए? 2 लिए, और 2 जानते हम क्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। ये 2 जो है सिर्फ 1 से ही कट रहा है, और किससे कट रहा है? 2 से। ये 2 जो है अभाज्य संख्या है, उसके नीचे यदि हम रूट लगा दिए तो ये मेरा बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या बन गया? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं डाल, अब देख लीजिए ये हो गया 9, तो 9 तो भाई ये भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और शून्य के अलावा अन्य संख्या से भी करता है, ठीक। यदि इसका यदि फैक्टर करेंगे, ये किन किन संख्या से करता है? यदि 1 से भी करता है, 3 से भी, 9 से, मोर देन 2 होगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा। मोर देन 2 होगा तो ये नहीं होगा। यदि इसको हम रूट के अंदर डाल दिए तो इसका जो निकल जाएगा 3, तब ये तो कुछ नहीं, 1 है p/q के रूप में, ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। ये परिमेय किस कंडीशन में हुआ? ये भाज्य संख्या पर यदि रूट लगाएंगे तब परिमेय। इसी जगह पे यदि हम 5 ले लिए तो 5 मेरा भाज्य संख्या है, 5 जो है 1 से ही कट रहा है और खुद 5 से कट रहा है, तो अभाज्य संख्या में यदि रूट लगा देंगे तो ये मेरा बन जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। यदि आप समझ गए होंगे तो आप √7 को कमेंट में बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका परिभाषा यहाँ साइड में लिख लीजिए कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे हो गया आपको √2, √3, √5, ये सभी क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। आप मोटा मोटी ये समझ जाइए कि जितना भी अभाज्य संख्या है यदि उसको हम करनी के अंदर डालेंगे तो मेरा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। सबसे पहले इसको उतार लीजिए आप। अब पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ये क्या होता है? यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तब परिभाषा के माध्यम से लिखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये वास्तविक